हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ऑपरेशन थिएटर के बारे में। इसमें हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन शूट। ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन शूट भी बोलते हैं एंड ऑपरेशन रूम भी बोलते हैं। मेंटेन एसेप्टिक एनवायरनमेंट। ऑपरेशन थिएटर एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। 50 सर्जिकल बेड्स इंटू 1 OT। इसका मतलब है कि जिस हॉस्पिटल में 50 सर्जिकल बेड्स होंगे उस पर 1 OT होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं OT साइज 20x20x10 फीट। ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं OT का टेम्परेचर जो कि 21 ± 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ह्यूमिडिटी 40 to 60% होती है। एयर सप्लाइड थ्रू हीपा फिल्टर। OT में जो एयर सप्लाई होता है वो हीपा फिल्टर के थ्रू होती है। हीपा फिल्टर होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर। एंड OT का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है। कलर होता है OT का ब्लू या फिर ग्रीन। डोर ऑफ OT 1.5 मीटर वाइड होते हैं। जो OT के डोर बनाए जाते हैं वो 1.5 मीटर चौड़े होते हैं। साउंड प्रूफ गेट होते हैं। रेडिएशन से रेजिस्टेंट होते हैं एंड फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। एंड स्लाइडिंग टाइप के डोर होते हैं। ग्लास कट आउट ऑफ विजिबिलिटी। जो OT के डोर होते हैं उनमें मानो कि ये गेट है तो उसमें एक छोटा सा ग्लास कट बनाया जाता है जिससे कि अंदर चल रहे प्रोसीजर को बाहर से देखा जा सके। तो ये OT डोर के कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर कितने टाइप्स के होते हैं? इसमें हमने 3 टाइप बताए हैं। बेस्ड ऑन स्टेरिलिटी, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड बेस्ड ऑन टाइमिंग। तो स्टेरिलिटी के बेसिस पे एसेप्टिक या अल्ट्रा स्टेराइल OT होती है, स्टेराइल OT होती है एंड सेप्टिक OT होती है। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन का मतलब किस उस डिजाइन का बनाया गया है, तो वो होता है मॉड्यूलर या फिर नॉन मॉड्यूलर। ये 2 टाइप का होता है। एंड टाइमिंग पे बेसिस पे रूटीन और इमरजेंसी OT होता है। रूटीन का मीन्स जो डेली बेसिस पे OT होती है वो रूटीन हो गई। एंड इमरजेंसी जो इमरजेंसी कंडीशंस में OT की जाती है उनको बोलते हैं इमरजेंसी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन थिएटर वेयर ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड। इस टाइप के ऑपरेशन थिएटर में आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उपयोग में ली जाती है टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सर्जिकल केयर टू द पेशेंट। पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल सर्जिकल केयर प्रोवाइड की जाती है और यह स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए उपयोग की जाती है क्योंकि इसमें लेमिनार एयर फ्लो होता है और मिक्स्ड रिसाइकलिंग एयर वेंटिलेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। इट्स ऑल्सो नोन एज कन्वेंशियल ऑपरेशन थिएटर। इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल OT यूज ए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उसमें लेमिनार एयर फ्लो होता है एंड मिक्स्ड रिसाइकलिंग एयर वेंटिलेशन सिस्टम होता है मॉड्यूलर में। नॉन मॉड्यूलर में जो सेंट्रल एयर सप्लाई होती है वो यूज की जाती है एंड प्रोवाइड 100% फ्रेश एयर। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है क्योंकि यह टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेआउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर। इसमें होता है 3 टाइप्स, आउटर जोन, क्लीन जोन या फिर सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन और रेस्ट्रिक्टेड जोन। इसमें जोन्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर जोन जिसमें मेन एक्सेस कॉरिडोर होता है, ट्रांसफ़र एरिया होता है जो पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे, सुपरवाइजर ऑफिस होता है, इसमें प्री ऑप पेशेंट एरिया होता है एंड चेंजिंग रूम होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस चेंजिंग रूम हो गए, ये सभी आउटर जोन में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीन जोन या फिर सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन। इसमें क्लीन कॉरिडोर होता है, स्टेराइल इक्विपमेंट स्टोर होता है, एनेस्थीसिया रूम एंड रिकवरी रूम, ये सभी क्लीन जोन या सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड जोन। इसमें स्क्रब सिंक होता है जहाँ पे हैंड वॉश किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं स्टाफ या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्क्रब होते हैं, वो एरिया एंड ऑपरेटिंग एरिया, ये होता है रेस्ट्रिक्टेड जोन। तो ये जो हमने डिस्कस किए हैं जोन्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
लगभग एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। नेक्स्ट है स्क्रब स्टेशन, जहाँ पे जो ऑपरेटिंग टेबल होती है वहाँ पे पेशेंट के पास जाने से पहले स्क्रब होते हैं, मतलब हैंड वॉश करते हैं। फॉर स्टाइल हैंड वॉश टाइप्स स्टेनलेस स्टील का होता है ये। ग्रेडियंट ऑफ बेसिन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। हॉट वाटर मिक्सिंग ऑटोमेटिक और मैनुअल, उसमें हॉट वाटर भी होता है एंड कोल्ड वाटर भी होता है। और जो नल का टाइप होता है वो ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। ऑटोमेटिक होता है जिसमें हम नल के नीचे हाथ करते ही पानी आने लग जाता है, क्योंकि हम जब स्क्रब होते हैं उस टाइम हम वहाँ पे किसी भी अदर इक्विपमेंट्स या फिर नल हो गया उनको हम टच नहीं कर सकते। और मैनुअल टाइप के भी होते हैं जिनको हमें खुद से चलाना होता है। तो मैनुअल टाइप के जो नल होते हैं स्क्रब सिंक में वो या तो पैर से दबाने वाले होते हैं या फिर यदि हैंडल वाले हैं तो हम उसके लिए हमारी एल्बो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्बो, फुट और इंफ्रारेड ऑपरेटिंग टैब्स। ये आ गया ना, इसमें एल्बो वाला हो गया, फुट वाला हो गया या फिर इंफ्रारेड ऑपरेटिंग टैब्स भी होते हैं। सोप डिस्पेंसर लगे होते हैं, वो भी मैनुअल और ऑटोमेटिक टाइप के हो सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एट द एंड ऑफ डे इन ओटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एट द एंड ऑफ डे इन ओटी, जब मतलब कि पूरे दिन ऑपरेशन हो गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके बाद जो डे का एंड होता है, मान लो इवनिंग में क्या क्या उसमें वर्क किया जाता है। सबसे पहले होता है क्लीन द ओल्ड टेबल टॉप, जो टेबल्स होती हैं ऑपरेटिंग उनको क्लीन किया जाता है। सिंक्स को डोर हैंडल विथ डिसइंफेक्टेंट, जो डिसइंफेक्टेंट ओटी को क्लीन करने के लिए यूज में किए जाते हैं उनसे सिंक, डोर हैंडल और जो ओटी टेबल होती है उनको क्लीन किया जाता है। क्लीन द फ्लोर विद डिटर्जेंट मिक्सड विथ वार्म वाटर, गर्म पानी में डिटर्जेंट मिक्स करके जो ओटी का फ्लोर होता है उसको साफ किया जाता है। फाइनली मोप द डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनोल इन द कंसंट्रेशन 1:10, जो मोप किया जाता है ओटी को तो उसके लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है वो होता है फिनोल, उसकी कंसंट्रेशन होती है 1:10, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने ब्रीफ में कुछ ओटी के पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके डोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो ओटी में जोन होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, किस टाइप के वहाँ पे स्क्रब सिंक पाए जाते हैं, किस टाइप के टैप या नल होते हैं ओटी में, ये तो इसके बारे में क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम्स में मतलब कि पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आई होप हमने जो क्लास आपको बताई है ओटी के बारे में आपको समझ आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।